आपके रगों में जहर घोल रखा है आईएसपीआर ने। पुराने जो आईएसपीआर के डीजी थे, उनके कुछ बच्चे पढ़ते हैं जर्मनी में, सेटल्ड हैं, और कुछ बच्चे उनके हैं लंदन में। और खुद जनाब एक डिव कमांडर, आप बात बताइए मुझे, छोटी सी बात, उनके बच्चे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? अजमल कसाब जो इंडिया में आया था, इतना कत्लो गारत करी थी उसने मुंबई में, वो तो गरीब घर का बेटा था अजमल कसाब। यहां पे उसको फांसी लग गई इंडिया में आके। लेकिन जिन जर्नलों ने अजमल कसाब को भेजा था, उनके बेटे कहां? उनके बेटे तो जर्मनी में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो मजे कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग सवाल नहीं पूछते। दोस्तों, बहुत एक सोचने वाली बात है। आपके मोटरवेज गिरवी रख दिया, आपके फ्रीवेज गिरवी रख दिए, आपके बिल्डिंग्स गिरवी रख दी, ठीक है, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, आपके F9 इस्लामाबाद का पार्क गिरवी रख दिया। और ये तो छोटी बात है, आपकी गैरत, आपकी इज्जत भी गिरवी रख दी। आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है? आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है ऐसे होते हुए? बड़ा बड़ा ऐलान होता है आपके टेलीविजन सेट्स पे कि मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमें $2 बिलियन का लोन मिला है। कर्ज मिलने पे कोई मुबारकबाद पेश करता है? कहां जा रहे हैं आप लोग? हाय, दिस इज मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि फौरी तौर पे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मैं आपको सलाम पेश करता हूं और आज मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि वादा करा था हफ्ता भर पहले कि मैं आपके सामने कुछ हकाइक पेश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। आपके मुल्क को जितनी बुरी तरीके से पाकिस्तानियों खुद ने रगड़ा है, जिस तरीके से पाकिस्तानी हुक्मरान जो आपके अशराफियां हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों की बिल्कुल जिसको कहते हैं बेइज्जती करी है कि कहीं पे आप शक्ल दिखाने के लायक नहीं रह गए, ये हकायक मैं आपसे रूबरू कराऊंगा आज। और आपको पता होना चाहिए कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब आपके मिलिट्री डिक्टेटर भी थे, आपके प्रेसिडेंट भी थे, आपके आर्मी चीफ भी थे और कुछ 10 साल के लिए खुदा भी थे। तो उन्होंने जो कुछ करा, नवाज शरीफ की सरकार को बर्खास्त करा, जो भी था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने करी, उन्होंने 3000 से ज़्यादा मासूम पाकिस्तानियों को बेच दिया। जी, आपने सही सुना, उन्होंने 3000 पाकिस्तानियों को, अमेरिकनों को बेच दिया। कोई कबाब वाला, कोई कारपेट बेचने वाला, कोई छोटा मोटा दुकानदार, कोई रेड़ी चला रहा है, कोई रिक्शा वाला, इन सब के माथे पे लगाया स्टैंप, एक ठप्पा लगा दिया माथे पे, टैटू कर दिया अलकायदा का है, और अलकायदा का बता के उसको बेच दिया और पैसे कमा लिए। सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए, अगर वहां तक बात होती तो एक बात समझ में आती कि ठीक है, लालची आदमी है, पैसे कमा लिए, उसके बारे में डींगे हाकी कि साहब मैं बेच सकता हूं पाकिस्तानियों को, आई कैन सेल पाकिस्तानीज, और मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये किया है परवेज़ मुशर्रफ ने। आप पढ़िए उनकी किताब इन द लाइन ऑफ फायर, और उनके जो यूट्यूब में वीडियोज़ हैं, बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि साहब मैंने 3000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी बेच दिए थे परवेज़ मुशर्रफ ने, है ना। अब परवेज़ मुशर्रफ बाहर बैठे हैं, कभी दुबई में पाए जाते हैं, कभी लंदन में पाए जाते हैं, कभी अमेरिका में पाए जाते हैं। आपने तो कभी सवाल नहीं पूछा, आपने कभी सवाल नहीं पूछा और आपकी मीडिया सवाल पूछ सकती नहीं है ना दोस्तों। अब हिंदुस्तान में ये किसानों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब सही है या गलत है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे किसानों को अपनी आवाज़ उठाने का हक है। सरकार अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, वो भी एक अलहदा बात है, लेकिन यहाँ पे लोग सड़क पे आ सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे PDM के जलसे हैं, यही हो सकता है। मैंने तो कभी नहीं देखा आम पाकिस्तानियों को हज़ारों लाखों की तादाद में भीड़ पे आते हुए और किसी सोशल मसले के ऊपर, कोई समाजी मसले के ऊपर एहतजाज करते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। आपकी या तो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं या फिर मोमबत्ती लेके वही 100-200 इंटेलेक्चुअल्स कराची प्रेस क्लब के आगे पीछे या लाहौर प्रेस क्लब के आगे पीछे घूमते, फिर चुप होकर घर चले जाते हैं, वाइन एंड डाइन करते हैं, सो जाते हैं। दोस्तों, बहुत एक सोचने वाली बात है। आपके मोटरवेज गिरवी रख दिया, आपके फ्रीवेज गिरवी रख दिए, आपके बिल्डिंग्स गिरवी रख दी, ठीक है, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, आपके F9 इस्लामाबाद का पार्क गिरवी रख दिया,
और ये तो छोटी बात है, आपकी गैरत, आपकी इज्जत भी गिरवी रख दी। आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है? आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है ऐसे होते हुए? ये मलेशिया ने 2002-2003 में सुकूक बॉन्ड्स निकाले थे अपने, और बोला था कि साहब हम इतनी ज़मीन गिरवी रखेंगे और इस पे हम आगे काम बढ़ाएंगे, क्योंकि इस्लामिक है। इस्लामिक कैसे भाई? क्योंकि इसमें ब्याज नहीं है, इसमें सूद नहीं है। तो बोला साहब बहुत बढ़िया, इस्लाम का हवाला लेके, इस्लाम के पीछे आड़ लेके और फायरिंग शुरू कर दी साहब इन लोगों ने। अच्छा, आप लोगों ने सीखा बहुत जल्दी और आपने अपने पूरे कौमी असासे चीनियों के कदमों पर रख दिए, और इस हमाम में सब नंगे हैं दोस्त, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ हो, और अब मर्द मोमिन मर्द हक हैंडसम इमरान खान हो, सब एक जैसे हैं। आप लोगों को लानत है अल्लाह की कि आपको ऐसे हुक्मरान मिलते हैं। सब कुछ बेच दिया आपके मुल्क में, कुछ बाकी नहीं रहा, या तो बेच दिया या फिर उसको गिरवी रख दिया। अच्छा, वो पैसे कहाँ गए? पैसे कहाँ गए? बड़ा बड़ा ऐलान होता है आपके टेलीविजन सेट्स पे कि मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमें $2 बिलियन का लोन मिला है। कर्ज मिलने पे कोई मुबारकबाद पेश करता है? कहां जा रहे हैं आप लोग? कर्ज मिल गया आपको, आप खुश हो गए कि साहब हमें कर्ज मिल गया है। आपको पता है कि हर एक पाकिस्तानी बच्चा जब पैदा होता है तो 2 या 3 लाख रुपए का मकरूज है वो। जिस दिन वो पैदा होता है बच्चा, एक दिन का बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है, और ये आपके हुक्मरानों ने कर लिया, और खुद कर्ज लेके आपको छोड़ दिया कि आप वापस करेंगे, और वो चला गया। इमरान खान बड़ी बातें करता था एहतसाब की, टांग दूंगा सड़कों से और इनको जो भी करप्ट होंगे उनको निकाल दूंगा। अब क्या हुआ? इमरान खान की कैबिनेट में सबके सब तो चोर भरे हुए हैं अभी। लेकिन आप लोगों ने फिर आवाज नहीं उठाई। आप लोगों ने दोस्तों कभी आवाज नहीं उठाई। आप 1971 में आपका मुल्क दो लख्त हो गया, आपने तब आवाज नहीं उठाई। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, आपने तब आवाज नहीं उठाई। 30 लाख बंगाली मार दिए और 10 लाख बंगाली औरतों का रेप हुआ, उनके साथ जबरदस्ती हुई, तब आपने आवाज नहीं उठाई। फिर आप कहते हैं आप जिंदा कौम है। आप जिंदा कौम नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको एक चीज ये कहना चाहता हूं कि इंसान और दुम्बे में फर्क होता है, और ये फर्क आपको पहचानना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए, जो कौमी असासे होते हैं वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग नहीं है। ये कौमी गुरूर होता है, इस पर फख्र करती है कौम। पर आपने कभी सवाल नहीं पूछा, कल ये लोग मीनारे पाकिस्तान गिरवी रख देंगे, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, चीन उसको उठा के क्या करेगा? चीन F9 इस्लामाबाद में जो पार्क है जो गिरवी रखा है, उसको उठा के चाइना तो ले नहीं जाएगा, जमीन तो आप ही के पास रहेगी वो। लेकिन वो जमीन जो है वो चीन को आपने गिरवी रख दी। पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी आपके मुल्क के लिए, बस हिंदू की साजिश, यहूदी की साजिश। हमारी मुकद्दस किताब कुरान शरीफ में ये लिखा है, इसलिए इसकी साजिश है, उसकी साजिश है। अरे कभी अपने हुक्मरान से भी पूछ लो उन्होंने क्या कर रखा है। आसिम सलीम बाजवा, जिसका हम लोगों ने वीडियो के थ्रू एक्सपोज करा था, मेरा वीडियो था डिफेंसिव ऑफेंस पे, आसिम सलीम बाजवा से ये पूछिए कि वो है कहाँ अभी, उसके बच्चे कहाँ पे हैं अभी, और दीजिए ना 4-5 जर्नलों के नाम जिनके बच्चे पाकिस्तान में नौकरी कर रहे हो। हाँ, अगर वो फौज में है तो अलहदा बात है, अगर वो बहुत सीनियर पोजीशन में ब्यूरोक्रेसी में है या कहीं और हैं तो अलहदा बात है। लेकिन अगर वो सरकार के साथ नहीं है किसी सीनियर पोजीशन में, तो उनके बच्चे हैं कहाँ पे? जरा बताइए, 2-4-5 नाम हमें भी बताइए। और कमेंट्स में ना पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पैंदाबाद लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप कभी अपनी फौज से सवाल नहीं पूछेंगे, और उसका कारण है, उसकी वजूहात हैं। जो आप पे तशद्दुद करता है वो आपका हीरो है, जो आपको मारता है, जो काटता है, जो आपके खून बहाता है, वो आपका हीरो है। जैसे कि आपकी मिसाइलों का नाम अब्दाली, बाबर, ऐसे ऐसे नाम हैं आपके। अब्दाली था कौन? अब्दाली वो गुंडा था, वो डकैत था जो पंजाब से आया था, और जो भारत का पंजाब है जिसको आप लोग ईस्ट पंजाब बोलते हैं, और आपका पंजाब जो कि वेस्ट पंजाब है, वहां पे इतनी कत्लो गारत करी, इतनी कत्लो गारत करी उन्होंने। वो आपका हीरो है। उसने औरतों के साथ ज्यादती करी, बच्चों की गर्दनें उड़ा दी, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, जवान लोगों के सर काट काट के उसके पहाड़ बना दिए, मुसलमानों के, हिंदुओं के। लेकिन वो आपका हीरो है। हर एक इंसान ऐसा हीरो है जो
आके कत्ल गारत करता है और आप उसी के अंडर में रहते हैं, आप उसी के काबू में रहते हैं जो आपका खून बहाता है। और इन लोगों ने करा क्या? आपकी रियासत ने, ये नाम नेहाद रियासत मदीना जो इमरान खान बोलता रहता है, आपको, जिसको मैं कहूंगा एक वेपनाइजेशन ऑफ द पीपल। आपका माइंडसेट, आपका दिमाग ऐसा कर दिया आपकी फौज ने इस रियासत मदीना में कि आप खुद के अपने बच्चों को, खुद के अपने बच्चे जो हैं आपके, जो आपका खून है, उसको लड़ाई झगड़े के लिए पेश करने से आप कतराते नहीं हैं। कितने पाकिस्तानी बच्चे हैं जो सुसाइड बॉम्बर बन रहे हैं, जो सो कॉल्ड जिहाद फी सबीलिल्लाह की लड़ाई कर रहे हैं। पर जिहाद है किसकी जिम्मेदारी? वो तो दीनी फरीदा है ना आपका, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और पाकिस्तानी फौज जो है, पाकिस्तानी फौज का तो नारा है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। पाकिस्तानी फौज क्यों नहीं लड़ रही है जिहाद? एक बात बताइए, पाकिस्तानी आर्मी क्यों नहीं लड़ रही है जिहाद? या आप ही लोगों ने ठेका ले रखा है? पाकिस्तानी फौज जो है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान